भारतीय राजनीति में जब हाई प्रोफाइल सीटों की लिस्ट तैयार होती है तो सबसे पहले पायदान पे दो सीटों की चर्चा जरूर होती है, वो है अमेठी और रायबरेली। लेकिन इन्हीं सीटों को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की अभी तक परंपरागत सीट रही है, ये और बात है कि 2019 में ये सीट अमेठी की राहुल गांधी से स्मृति ईरानी ने, आप कह सकते हैं, छीन लिया था। यानी चुनावी माहौल में इस तरीके से उन्होंने माहौल तैयार किया कि वहां की जनता ने, जो सालों साल से कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करती थी, उसने स्मृति ईरानी को पहचाना और भरोसा किया। अब इस चुनाव में माहौल ये बना कि वो कौन से चेहरे होंगे। रायबरेली से संसदीय चुनाव लड़ने वाली सोनिया गांधी राज्यसभा के जरिए संसद पहुंच चुकी है, वो सीट भी खाली है और अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इन दो सीटों को लेकर कोई चेहरा अनाउंस नहीं किया है कि कौन चेहरा होगा। लेकिन अब एक एक करके जो कड़ियां आप मिलाएंगे, टॉप लीडरशिप की जब आप बातें मिलाएंगे, तो ये तय माना जा रहा है कि इन दो सीटों को लेकर क्लियर हो चुका है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ने जा रही हैं चुनावी माहौल में। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार चुनावी मंच से इस बात की चर्चा की कि जैसे ही वायनाड का चुनाव खत्म होगा, राहुल गांधी अमेठी से नामांकन दाखिल कर देंगे, अमेठी से उनके नाम का अनाउंसमेंट हो जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं जयराम रमेश, उन्होंने भी संकेत में कहा, उन्होंने कहा कि ये सीईसी को तय करना है और इसके अलावा जो और चेहरे हैं उन्हें तय करना है, लेकिन हम सब चाहते हैं, कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े और सोनिया गांधी की जगह पे प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। ये उनकी तरफ से संकेत दे दिया गया। इसका मतलब ये साफ है कि अंदर खाने सब कुछ क्लियर हो चुका है, सारी शर्तें देख ली गई है, सारे सर्वे रिपोर्ट्स देख लिए गए हैं और ये चेहरे भांप लिए गए हैं कि कौन कौन गांधी परिवार के अलावा अगर हम जाते हैं तो कौन कौन विकल्प हो सकता है। उन तमाम पहलुओं पे मंथन हो चुका है, लेकिन आखिरकार कांग्रेस पार्टी फिर से इन्हीं दो चेहरों पर आकर रुकी है, यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। सालों साल से अमेठी और रायबरेली की जनता ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही पसंद किया। हालांकि कुछ नाराजगी रही तो उन्होंने वक्त वक्त पर हराया भी और ये संकेत भी दिया कि अगर आपने रायबरेली और अमेठी को उस तरीके से नहीं पहचाना तो हम भी आपको भूलना जानते हैं। और इसी का उदाहरण है कि 2019 में जब राहुल गांधी, जो कि सीधे प्रधानमंत्री को टक्कर देते हुए नजर आते हैं बयानों के मामले में और खुद को स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि वही प्रधानमंत्री का विकल्प हो सकते हैं, वो अमेठी में हार गए थे स्मृति ईरानी से। इस बात को बहुत बड़े लेवल पे देखा गया था। एक तरफ 2019 का चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए और दूसरी ओर अमेठी से राहुल गांधी का हार जाना। लेकिन एक बार फिर से गांधी परिवार के ये दो प्रमुख चेहरे अमेठी और रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। ये सोर्सेस के हवाले से हम खबरें बता रहे हैं। पुष्टि हो जानी है, अनाउंसमेंट हो जानी है, लेकिन स्मृति ईरानी भी चुनावी मैदान में खूब पसीना बहा रही है। उन्हें अच्छे से मालूम है कि उनके सामने जो दावेदार है वो राहुल गांधी ही है। वो चाहे वक्त लगे लेकिन वही चुनावी मैदान में आएंगे। नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया उन्होंने कंप्लीट कर ली है।